वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। आज दोस्तों मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। हमारे देश में एक शादी हो रही है और वो ऐसी शादी हो रही है कि शगुन सब गरीबों की जेब से लिया जा रहा है। अंबानी के बेटे की शादी, उस शादी में जस्टिन बीबर को, जो पॉप सिंगर है, उसको बुलाया गया है। 83 करोड़ रुपए दिए गए उसको। और उससे पहले रिहाना को बुलाया गया था। उसी रिहाना ने हमारे देश के बारे में उल्टी सीधी बातें बोली थी। तो हमारे देश में जब वो सिंगिंग के लिए आई थी, जो शो किया था उसने, अंबानी के बेटे की जो रिसेप्शन या जो भी पार्टी थी, तो देश के लोग कह रहे थे कि देखो इसका घमंड चकनाचूर कर दिया मुकेश अंबानी ने। लेकिन जब रिचार्ज में पैसे बढ़े तब लोगों की समझ में आई कि जो उसे ट्रोल कर रहे थे ना, उन्हीं की जेब से पैसा लिया गया है। अब सोचने वाली बात यह है कि 83 करोड़ रुपए उसको दिए गए हैं, जबकि मोदी जी ज्ञान दे रहे थे इसी बात पे कि बाहर विदेशों में शादी नहीं करनी चाहिए, अपने देश में शादियां होनी चाहिए। अब अंदाजा लगाओ, एक मोटा मोटा अगर आप अंदाजा लगाओगे तो 83 करोड़ रुपए जो बताए जा रहे हैं कि जस्टिन बीबर लेकर के गया है, और कम से कम 75 करोड़ रुपए रिहाना को दिए गए थे। अब दोनों को जोड़ोगे तो कम से कम 150 करोड़ के आसपास, उससे ऊपर ही हैं जाते। अगर इन्हीं 150 करोड़ रुपए से गरीब लोगों को कुछ भला करते, कुछ कम से कम वो दुआ तो देते। अब ये पैसा बाहर नहीं गया। जो पैसा डांसरों को, इनको पॉप सिंगर को और इनको दिया गया है, क्या वो पैसा बाहर नहीं गया? वो भी तो पैसा बाहर गया है। शर्म आनी चाहिए यार। लोग इनके चक्कर में पागल हैं। रईस, वो एक सतपाल मलिक का मैं बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे कि ये अंबानी कुछ नहीं, सेठ कुछ नहीं, मैं तो इसे सड़े हुए आलू की बोरी बोलता हूँ। वो सत्य कह रहा था, वो झूठ नहीं कह रहा था। उसकी बात जो थी वो सही थी। अरे जो इंसान गरीबों के लिए कुछ नहीं कर सकता वो बेकार है। कोई तुम प्रोग्राम कर रहे हो, कोई कुछ भी कर रहे हो, बोझ तुम जनता के जेब के ऊपर डाल दे रहे हो। क्या फायदा ऐसे दिखावे का और ऐसी चीजें करने का? शादी तो नॉर्मल तरीके से भी हो जाती, तब भी वो अंबानी का लड़का कहलाता। और बहुत बड़ा प्रोग्राम कर दिया तुमने, तब भी वो अंबानी का लड़का है। तो इन चीजों से दिखावा करने से कुछ नहीं होता है। इंसान अपने कर्मों, सोनू सूद है, जो एक्टर सोनू सूद है, वो अपने टाइम निकाल करके भी, अपने बिजी समय से भी समय निकालने के बाद वो लोगों की मदद करता है। असली हीरो वो है। ऐसे लोगों को सपोर्ट करनी चाहिए, ना कि ऐसे लोगों को सपोर्ट करो जो पैसे वाले तो बनते हैं लेकिन गरीबों के लिए कुछ नहीं कर सकते। उल्टा उनकी जेब पे बोझ डाल दिया। रिचार्ज 250 रुपये का जो हो रहा था, आज वो 300 रुपये का हो रहा है। उसमें 2-3 रुपये पता नहीं किसका टैक्स लग जाता है, वो 303 रुपये का पहुंच जाता है। 28 दिन का रिचार्ज है, 2 दिन भी घटा दिए उसमें से, पूरे महीने का भी नहीं है वो रिचार्ज। तो शर्म की बात है, ये शर्म करो, थोड़ा बहुत शर्म आनी चाहिए। थोड़ा जनता के बारे में सोचो, देश के बारे में सोचो, ना कि इन चीज़ों को। रईस होता जा रहा है, गरीब होता जा रहा है, और ऐसे रईस लोगों की वजह से ही हो रहा है। ये अपने देश का पैसा 150 करोड़ बर्बाद चला गया, समझ लो। क्या फ़ायदा हुआ? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। यही हम आपको बताना चाह रहे थे कि ऐसे लोगों को ट्रोल तो कर लेते हो आप, लेकिन ट्रोल करने के बाद में जो कीमत चुकाई है वो आप ही ने चुकाई है, जो ट्रोल कर रहे थे कि रिहाना को यहाँ बुला लिया। रिहाना ने इतना बड़ा बोला था देश के बारे में कि हिंदुस्तान एक गरीब देश है, देखो उसको यहाँ पे ला करके नचवा दिया। अरे नचवा तो दिया, लेकिन ये तो देखो कि तुम भी नाचोगे, अब पूरी जिंदगी नाचोगे। 50 रुपये रिचार्ज पे बढ़ाएं, शर्म की बात है। और सब नहीं बढ़ाएं भाई, एक ये सबकी मीटिंग हो जाती है कि हाँ ये पैसा बढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो। अरे इन चीज़ों, BSNL को डुबो दिया। BSNL जो सरकारी हमारी जो कंपनी थी, उसको डुबो दिया। चाहते अगर BSNL बराबर में टक्कर पे खड़ी होती सरकारी कंपनी, तो इनके पैसे बढ़ाने की हिम्मत ही नहीं होती। ये प्राइवेट चीज़ें आने से ही तो नुकसान हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया।